हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 24 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाने की कोशिश करूंगा और आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो भी हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर्स आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी यात्रा के दौरान शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी यात्रा के दौरान एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया, जो एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि यह 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा थी। इस इशारे ने दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को भी उजागर किया है। मोदी ने 20 टन बाढ़ सहायता की भी घोषणा की है और ब्रिक्स में नाइजीरिया के योगदान की सराहना की है, जिससे उनकी साझेदारी के महत्व पर भी बल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का किस भारतीय राज्य के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ओडिशा। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हाइपरसोनिक तकनीकी में भारत की प्रगति को दर्शाती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस सहित देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गई है और 1500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने की भी मिसाइल क्षमता भारत की रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय समूह ने तमिलनाडु में पेगाट्रॉन के आईफोन संयंत्र में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली है? ऑप्शन 2, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने तमिलनाडु में पेगाट्रॉन के आईफोन प्लांट में 60% यानी 60% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जिससे एप्पल आपूर्तिकर्ता के रूप में टाटा की भूमिका मजबूत हो गई है और यह रणनीतिक कदम एप्पल के चीन से दूसरी अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के प्रयासों के अनुरूप है, जिससे भारत एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। साझेदारी टाटा को दिन प्रतिदिन के संचालन को संभालने में सक्षम बनाएगी, जबकि पेगाट्रॉन तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से चुराई गई सांस्कृतिक वस्तुओं को वापस लाने की पहल के तहत किस देश ने $10 मिलियन मूल्य की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियां भारत को लौटा दी हैं? ऑप्शन 3, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यह प्रत्यावर्तन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्वावशेषों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए एक व्यापक पहल का एक हिस्सा है। लौटाई गई कलाकृतियों में एक दिव्य नर्तकी, बलुआ पत्थर की मूर्ति और अन्य वस्तुएं शामिल हैं, जिन्हें पहले न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान मैनयी ने दूसरी बार कहाँ दस्तक दी जिससे व्यापक क्षति हुई? ऑप्शन 1, फिलीपींस में। सुपर टाइफून मैनयी, जिसे स्थानीय रूप से पेपिटो के नाम से भी जाना जाता है, ने फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजोन पर दूसरी बार दस्तक दी है। इस तूफान के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और जानलेवा तूफानी लहरें आई, जिससे खासतौर पर कैटांडुआनेस में काफ़ी नुकसान हुआ। तूफान ने पेड़ों को उखाड़ दिया और इमारतों को भी नष्ट कर दिया था, तो इस तरह काफ़ी नुकसान हुआ था। अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, मंदिरा बेदी को। गोवा में 55वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन करेगा? आशुतोष गोवारिकर। लगातार T20I पारी में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे?
संजू सैमसन। जी हाँ, संजू सैमसन ने लगातार T20I पारियों में शतक लगाने वाले प्रभावशाली मुकाबला हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि खेल के सबसे छोटे प्रारूप यानी T20 में उनके असाधारण बल्लेबाजी कौशल और निरंतरता को दर्शाती है। हाल ही में तिलक वर्मा ने इस विशिष्ट सूची में सैमसन के साथ शामिल हुए हैं और यह उल्लेखनीय रिकॉर्ड हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं तिलक वर्मा। सैमसन की उपलब्धियों ने भारत के सबसे प्रभावशाली विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को उनके सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के समर्थन हेतु 425 मीट्रिक टन खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों की खेप भेजी है? सूरीनाम। भारत ने सूरीनाम के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों की महत्वपूर्ण खेप भेजकर सूरीनाम के साथ अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत किया है। यह इशारा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करता है जो भारतीय प्रवासियों में निहित है। 1976 में राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद भारत और सूरीनाम ने पारामारियो जो कि 1977 में और नई दिल्ली में जो कि 2000 ईस्वी में दूतावास प्रतिष्ठानों के माध्यम से सहयोग में बढ़ावा दिया था। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री सागर मंथन किस शहर में शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन 3 नई दिल्ली में। दक्षिण एशिया का यह सबसे बड़ा समुद्री आयोजन सागर मंथन फोरम नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसका आयोजन बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ऑब्जर्वर रिजर्व फाउंडेशन के सहयोग में किया है। इस फोरम का उद्देश्य समावेशी विकास और टिकाऊ प्रथाओं पर जोर देते हुए नीली अर्थव्यवस्थाओं को बदलने के लिए ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देना है और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि के माध्यम से एक लचीला समुद्री भविष्य बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।